बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़रूख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जो दिन चढ़ा तो फिर किसी का ज़मीर ऐसा जागा कि पूरे मुल्क में ही एक भौचाल बर्पा हो गया। मैं बात कर रही हूँ लियाकत साहब की, जो पिंडी के कमिश्नर थे और उनके मातहत बहुत सारे इलेक्शंस के रिज़ल्ट बनाए गए थे, ऐसा उनका कहना था, जिस पर उन्होंने बहुत सारी बातों का इजहार किया। सबसे पहले उनका ये बयान सुने, जिसके बाद मुल्क और सियासत दोनों ही सोच रहे हैं कि अब आगे क्या हो। कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सुहा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। फिर आपने देखा कि लियाकत साहब ने ज़मीर के जागने पर क्या कहा, यानी कि वो खुदकुशी करना भी चाहते थे। बहुत सोचा समझा प्लान है। इसी बात के ऊपर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हनीफ अब्बासी साहब ने, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इसी बात पर मौक़िफ़ देने के लिए जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन करेंगे कैसर शरीफ साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं आसिफ नागरा साहब, जो पीपल्स पार्टी के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर हैं। मैंने कोशिश की कि मुझे पीटीआई की तरफ से भी मौक़िफ़ मिले, लेकिन वो मौक़िफ़ लतीफ़ खोसा साहब से ज़ाती बिना पर तो बात हुई, लेकिन उन्होंने इस वक्त इस मुद्दे के ऊपर बात करने से मना किया और इस बात का बाकायदा इजहार किया कि वो जी हनीफ साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ज़मीर जागा है ये कैसे जागा है। मैंने सुना है कल शाम तक तो वो आपके साथ ही थे। सबसे पहली बात तो ये देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी ना आरओ थे, ना डीआरओ थे, ना उनका कोई मॉनिटरिंग रोल था, ना उन्हें किसी ने कहा था कि जाके देखें जी इंतखाबात कैसे हो। अब हर काम का एक फोरम होता है। ये नहीं कि कमिश्नर ने ये कह दिया, डीसी ने ये कह दिया, हनीफ अब्बासी ने ये कह दिया, फलां पार्टी के एमएनए ने ये कह दिया, उसका ज़मीर जाग गया जी, उसने आप फलां जगह पे चला गया। तो उस बुनियाद पे तहकीकात शुरू करते हैं। ये एक फोरम होता है। वो फोरम ये है कि हमारे पास इस वक्त जो इनको लिए रेमेडी है वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में। हमारे मुखालफिन उनकी एप्लीकेशनें खारिज होगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में ये एप्लीकेशन खारिज होगी, ये जाएंगे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में ये अपना मुकदमा पेश करेंगे, हम अपना मुकदमा पेश करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। वो कहेंगे जी ट्रिब्यूनल ने भी हमारे खिलाफ फैसला दे दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए ये उस साजिश का ताना बाना है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश है। अब हमारे साथ कैसर शरीफ साहब। कैसर साहब, आप बताइएगा कि ये जो लियाकत साहब ने बात की है, इस बात की गहराई को आपकी जमात कैसे देख रही है? ये लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो अभी इंकशाफात किए हैं, ये जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने 10 तारीख को मंसूरा में लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी तफसीली गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़दा है और इलेक्शन के रिज़ल्ट बड़े पैमाने पर तब्दील किए गए हैं, वोटों को चोरी किया गया है और जमात इस्लामी के बहुत सारे हलके हैं, कराची में, केपी में, पंजाब में, जहां पर हम जीते हुए हैं और हमें हरा दिया गया। तो इसी तरह उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था कि वो रिज़ाइन करें। वो बुरी तरह नाकाम हो गए। जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनके फ़राइज़ मनसबी थे, वो पूरे नहीं कर सके, वो उनको अदा नहीं कर सके और बहुत बड़े पैमाने पर आवाम जो है वो इलेक्शन के सारे प्रोसेस पे सवालिया निशान लगा रही है, अदम इत्मीनान का इजहार कर रही है। हमने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया और साथ दूसरा जो मुतालबा किया था वो ये किया था कि एक कमीशन कायम किया जाए जो कौमी सतह पर इस रिग्ड इलेक्शन के हवाले से पूरी तरह जांच पड़ताल करे और पूरी कौम के सामने जो है वो हकायक लेकर आए। तो अब हमें हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ नागरा साहब। आसिफ साहब, मैं आपसे भी सिर्फ यही सवाल करना चाहती हूँ कि इलेक्शंस के इतने दिन बाद और जबकि इनकी टेन्योर ख़त्म होने में भी चंद दिन बाकी हैं, आज अचानक इनके ज़मीर के जागने के पीछे क्या वजूहात? वो रीजनेबल आदमी बंदा खड़ा खाली होकर सड़क उठकर उसने ये स्टेटमेंट नहीं दे दी। ठीक, नंबर 1। नंबर 2,
PP172 का हमें 145 फॉर्म नहीं मिला मेरे एजेंट्स को, किसी के भी एजेंट्स को। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट आ गया जी, और रिजल्ट जो बना और जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो रिजल्ट और है, जो टीवी के ऊपर शो किया जा रहा है वो रिजल्ट और है, और जो जिनको कामयाब करवाया गया है वो रिजल्ट और है। अब रह गई बात निजाम की, सिस्टम की, तो आप मुझसे बेहतर समझ रही हैं कि निजाम किस जगह से चल रहा है, कौन चला रहा है और कौन ये जो कुछ कर रहा है क्या कर रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई समझा रही, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, तो मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे इस मुल्क का। बहुत खूब। यानी कि मैं ये बात इस तरीके से वाइंड अप कर सकती हूँ कि मुल्क के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। हम कहीं भी किसी भी वक्त अपने आप पर खुद ब खुद सवाल खड़ा कर सकते हैं। यानी कि ये मफाद की सियासत है, जिसके हाथ में जो आता है वो उसे लूटता है और चलता बनता है। कोई भी इस मुल्क पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता। बार बार आज सुबह से जब भी जहाँ भी अपीयरेंस हुई, मैंने ये बात बोली कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है हमें अपने हिस्से का अमल करने की, अपने हिस्से का हक अदा करने की। तभी ये मुल्क इस दौर से गुजरेगा जहाँ पर जीतने वाला भी अपनी जीत मना नहीं रहा और हारने वाला भी अपनी हार मना नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका।